अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सीरत के हवाले से हमारा जो इससे पहले तज़किरा हुआ है, जो टॉपिक वगैरह हमने पढ़ा है वो है मुआख़ात का जिक्र किया। और उसके बाद आज हमने इंशाअल्लाह मीसाक़ मदीना के हवाले से बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके हुक्म अहकाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और हम जिस तरह के हक है दीन पर अमल करना और उसको समझना और आगे पहुंचाना, उसके लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मीसाक मदीना हमारा जो आज का टॉपिक है, उस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में रहते थे, अरब का वो इलाका, उसके उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो एक कबायली इलाका था। यानी हिजाज का ये इलाका, या यूं कह लें कि इसके हिजाज से मुराद अरब भी आप ले सकते हैं कि अरब के तमाम जितने भी कबाइल थे वो एक दूसरे के हलीफ भी होते थे और एक दूसरे के मुखालिफ भी होते थे। तो ये तसलसल रहता था, कभी कोई हलीफ हो जाता और कभी कोई किसी के मुखालिफ हो जाता। आगे जाकर हमारी जो जिहाद का एक तसलसल है और पूरा एक ये सिलसिला है, जिसमें मुतअद्दिद गज़वात हुए, तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ जाती है कि गज़वात के अंदर वो लोग, मुसलमानों के जो हलीफ थे, वो मुसलमानों की तरफ से लड़ाई करने वाले थे, अगरचे उनमें से कुछ मुसलमान थे और कुछ नहीं भी थे। और इसी तरह अरब के दीगर कबाइल मुखासमत पर भी थे, जैसे मक्का के साथ मिलने वाले बनु बकर वगैरह। तो ये एक उस पूरे इलाके का, इस पूरे रीजन का एक तरीका कार था कि जितने भी कबाइल वहाँ बसने वाले थे, उन तमाम का एक दूसरे के साथ या तो हलीफाना ताल्लुक होता था और या मुखालफत का ताल्लुक होता था। इससे ये जाहिर होता था कि जो हलीफ कबाइल होते थे वो एक दूसरे की हर सूरत में मदद करने के रवादार होते थे, और उन पर लाजम होता था कि जब भी उनके किसी भी हलीफ में किसी एक को भी अगर नुकसान पहुंचे या तकलीफ पहुंचे, तो वो फौरी तौर पर दूसरा जो उसका हलीफ कबीला है वो भी उसका मुतावन हो। तो ये एक यही तर्ज जिंदगी थी उस इलाके की, और यही एक तरीका राइज था कि जिसके ज़रिए उस पूरे रीजन में अरब के और इर्द गिर्द के जितने मुजाफात के इलाके हैं वहाँ पे के हलीफ रहा करते थे। आप देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो मदीना वालों का अपना एक अंदाज था। उनके अगरचे एक मुख्तलिफ कबाइल के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन यहाँ पे अहले किताब यानी यहूदी भी मौजूद थे। और इसी तरह उनके तीन कबीले, बनु नज़ीर, बनु कैनुका वगैरह जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। तो मुसलमानों के जो तरफदार थे या इस्लाम कबूल करने में मुसाबकत इख्तियार करने वाले औस व खजरज, वो भी यहाँ पे ही रहने वाले थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दस्तूर के मुताबिक, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक अपने इस पूरे मदीना और उसके इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल थे उनके साथ एक इत्तेफाक और इत्तेहाद का अहद पैमान किया, जिससे ये साबित होता है कि शरई तौर पर इसमें जो जाहिलियत का ये एक तसलसल चल रहा था, हलीफ होने का और अहद पैमान एक दूसरे के साथ कायम करने का, ये इस्लाम ने भी इसको कबूल किया है और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिखा है। इससे पहले
जितने भी दस्तूर इसको कहते हैं, या इसको आईनी अंदाज से अगर हम कहें तो हम यही कह सकते हैं कि ये एक दस्तूर था। तो पहले जितने भी कबाइल का एक दूसरे के साथ ताल्लुक था उसका बाज दफा लिखा जाता, और बाज दफा उनमें अहद पैमान की दीगर सूरतें भी होती, जैसा कि वो खून के अंदर अपने हाथों को डुबोते सारे हलीफ जो होने वाले थे, ताकि ये साबित किया जाए या बावर कराया जा सके कि इनका आपस में खूनी ताल्लुक और मुआहदा हुआ है। इसी तरह कोई खुशबू के अंदर हाथ डालता था और ये साबित करता था कि ये जितने भी खुशबू के अंदर हाथ डालने वाले हैं ये सारे आपस में एक दूसरे के लिए हर लिहाज से मजबूत हैं और अहद व पैमान करने वाले हैं। इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि कभी कभी कुछ लिख लिया करते थे, जैसा हमने पढ़ा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, उनको लिख कर दिया था, अमाननामा लिख कर दिया था। तो ये अहदो पैमान का लिखा जाना, अमाननामों का लिखा जाना, ये मौजूद था लेकिन बाकायदा तौर पर नहीं था। जैसा कि एक बाकायदा पूरे एक उसकी दसातीर लिखी जाती हैं, या उसके उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजाहतें लिखी जाती हैं, और इस अंदाज से बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई हलीफ जो है वो अपना जो वादा होता है वो तोड़ भी देता। ऐसे भी वाकयात रूनुमा होते थे उस इलाके में। अलगर्ज के जो ताकतवर होता वो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को अपने साथ मिलाता, जैसा कि गज़वाए अहज़ाब के मौके पर मक्का वालों ने दीगर को मिलाकर मदीने पर चढ़ाई की। या फिर ये होता कि जो ताकतवर होता बाज़ औक़ात वो किसी के जान माल को ख़त्म कर देता और उनको गुलामी की जंजीरों में बांध देता। तो इस तरह के मसाइल इस पूरे रीजन में मौजूद थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल के अंदर यहाँ पे आए थे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमले हो रहे थे, और मुहाजिरीन जिस तरह परेशानी के आलम में वहां से निकले और यहाँ पहुंचे, और फिर वो सारी सूरत हाल हमें उसका अंदाजा है। इसलिए इसी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने जो उनको बसीरत अता फरमाई थी और इल्हामी कुव्वत फैसला जो था उसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के कबाइल और अहले मदीना के दीगर जो औस व खजरज के और मुहाजिरीन थे उनके दरमियान एक दस्तूर और अहद जो है वो पैमान नामा अहदनामा जो है वो लिखवाया, और उसके मुताबिक सारे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने के लिए उनको हुक्म दिया गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें ये तासुर दिया जाता है, यानी इससे साबित होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मीसाक था। इससे पहले इसको इस अंदाज से, जैसे आज मुख्तलिफ दसातीर की सूरत में बयान किया जाता है कि इसके अंदर 53 दफात शामिल थीं, और इसकी खसूसियत जो है वो बतौर ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और सियादत थी। तो ये दरअसल डॉक्टर हमीदुल्लाह का काम है जो उन्होंने अलवसाइक सियासिया के अंदर किया है। और वो किताब जो है वो बहरहाल बहुत ही मुदल्लल है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नए सिरे से बड़े अच्छे अंदाज से अच्छे पैराए में उसलूब में बयान की हैं। उसी की चंद चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा यही अहले किताब के तीन कबीले थे। और फिर जब औस और खजरज के साथ इनका पहले जो है वो लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, लेकिन जैसे ही मुसलमान यहाँ पहुंचे तो औस और खजरज को तकवीत मिली, और जो औस और खजरज आपस में लड़ाई करते थे उनको भी सुख का सांस मिला। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसमें कुछ तरामीम की और इसमें कुछ मुफीद चीज़ें शामिल की, और नए सिरे से एक आइन मुरतब किया गया। ये अगरचे बयान किया जाता है कि ये जो मीसाक मदीना है जिसको हम बड़े आम से लफ्ज़ों में हम बयान करते हैं कि ये बैनुल अक़वामी तहरीरी मुआहदा था।
یعنی بین الاقوامی سے مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ قبائلی انداز سے ایک دوسرے کو عہد و پیمان تو لکھ کر دیتے تھے، لیکن اس انداز سے کہ اس کے اندر بہت ساری وضاحت اور بہت زیادہ اس کے اندر وسعت موجود تھی، اور اس میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اور فیصلوں کا انداز کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بہت ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ محسوس ہوتی ہیں کہ اس دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دساتیر وضع فرمائی ہیں، وہ بالکل جامع اور معنی چیزیں تھیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود وہاں کی معیشت پر، تجارت پر اور سیاست پر ہر طرح سے چھائے ہوئے تھے۔ معیشت اس لیے کہ ایک معروف واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے پوچھا اپنے بھائی سے، مواخات والے بھائی سے، کہ مجھے بازار کا رستہ بتائیں، تو ان کو بتایا گیا کہ بنو قینقاع کے بازار میں جائیں۔ تو بنو قینقاع جو تھا یہ یہود کا قبیلہ ہے، اور انہی کے بازار تو یہود جو ہیں وہ اسلحہ بناتے تھے۔ یہودیوں کے پاس ہی آگے جا کے جو محسوس ہوتا ہے، ایک دو واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ بھی رونما ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سونے کی خرید و فروخت یعنی مال زر جو ہے اس کے اندر بھی وہی معروف تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کے حوالے سے بھی بہت سارے باغات ان کے قبضے میں تھے، جیسا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو وہ پورے کا پورا باغ جو تھا وہ یہودی کا تھا، اور اس طرح۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معیشت پر ان کا بہرحال مکمل طور پر ان کا قبضہ تھا۔ اور اسی طرح سیاست کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہود اس دور میں اس حوالے سے زیادہ سمجھدار تھے کہ وہ سیاسی اعتبار سے کنٹرول کرتے تھے، خود لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اوس و خزرج کو تو آپس میں لڑایا، اور خود وہ اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہ بھی ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے چل کے آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اندازہ تھا کہ اہل مکہ کسی بھی وقت چڑھائی کر سکتے ہیں، اور ان کی شرارتیں جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ معروف تھیں، اور جو دیگر قبائل تھے اگر کوئی مکہ میں جا کر مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش، یا وہ سمجھتا تھا کہ وہاں کیا جا سکتا ہے، تو مکہ کی حرمت بھی تھی جو ان کے نزدیک بھی مسلمہ تھی کہ مکہ جو ہے وہ حرم ہے اور اس کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی، لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ تو مسلمانوں کو وہاں پہ جو تحفظ تھا وہ یہاں پہ اس انداز سے نہیں تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کو حرم قرار دیا۔ تو حرم جو قرار دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسلمانوں کے ہاں تھا، غیر مسلموں نے تو ابھی حرم قبول نہیں کیا تھا، اس لیے یہ زیادہ امکان تھا کہ جو کفار ہیں وہ کسی کی شہ پر ہوں، یا وہ خود اپنے انداز سے مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں اور اس انداز سے مال اسباب لوٹ لیں۔ اور دوسری دیگر چیزوں میں ایک یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہودیوں کی شرارتیں جو ہیں وہ معروف تھیں، اس دور کے اندر بھی معروف تھیں، اور ان کے علم میں تھا کہ یہود جو ہیں وہ شرارتیں کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اہل کتاب کے حوالے سے پہلے سے ہی معروف ہے۔ ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ ان کی نفسیات کیا ہیں، یا یہ کس طرح کے ان کی جو حوث اور نفس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ کس طرح کی ہیں، تو شرارتیں ان کے ہاں موجود تھیں۔ تو ہم ابھی بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کی بہت ساری جو دساتیر ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ سے تو نہیں سر، لیکن وہ اسائنمنٹ کے پوائنٹ سے مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیے۔ سر میں اس میں ٹاپک جو چوز کری تھی وہ مسجد نبوی کی تعمیر لے رہی تھی،
तो जी। सर प्लीज आप थोड़ी सी मुझे इसकी आउटलाइन दे दें कि मैं इसको किस तरह से रेडी करूँ। मस्जिद नबवी की तामीर के हवाले से जी उसमें सर। देखें, जी। जो सीरत नबवी के साथ मुतल्लिका इसका जो हिस्सा है ना, जो पोर्शन है, सबसे पहले तो ये कि जी सर। मस्जिद का इस्लाम में क्या किरदार है। और जी। उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी है कि वो सबसे पहले उन्होंने मस्जिद ही तामीर फरमाई है। इसी तरह जी। मस्जिद के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की हैं, ज़मीन कैसे खरीदी गई और तामीर के सिलसिले में आपका जो किरदार रहा है, उसकी क्या आगे रूटीन है, वो सारी वो वो चीज़ें, और उसको बेशक आप आगे मुख्तसरन जिक्र कर सकते हैं कि उसके बाद उसके अंदर जो इजाफे किए गए हैं, तब्दीलियां की गई हैं, वो कैसी हैं। बस यही चाहिए। जी सर। और ठीक है। और मस्जिद नबी की तमीर, और सर इसमें जो बाद में तो सी है वो भी ऐड करनी चाहिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसको मुख्तसरन या आप इसको इस। इजाफा कर सकते हैं, लेकिन असल जो मतलूब है जी वो सर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद के हवाले से कुछ फरामीन है, यानी उसके हुर्मत के हवाले से, वहाँ रियादुल जन्ना के जी। हवाले से, मस्जिद के अंदर जो जी। मसलन वफात के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दरवाजे बंद करवाए हैं, उस हवाले से, और मस्जिद के अंदर क्या खा के जाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस हवाले से। तो मस्जिद का एक पूरा वो अगर आप उसको देखें अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें उसमें जमा हो जाएंगी। जी सर। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। और सर जो हमने इसमें इसके स्टोन वगैरह पड़े थे, या ये वो चीजें इसमें ऐड करने की जरूरत है? क्या चीज़? जो हमने पढ़ा था ना, इसमें जो अस्तमाना वगैरह पड़े थे, इसके सतून थे जिनके हाँ साथ हाँ, वो मतलब डिफरेंट थे, वो वो इसमें ऐड कर सकते हैं? आपको मुश्किल लग रहा है तो ना करें। नहीं अब सर, मुश्किल की बात नहीं है, मैं बस यही चाह रही थी कि इसमें मतलब मुझे थोड़ा सा आप आइडिया देते ना, रिक्वायर्ड क्या है, हमें किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहिए, बस मैं ये पूछना चाह रही थी, मुश्किल की बात नहीं है। असल में ये है कि उसको अच्छे तरीके से अगर आप लिखें तो वो ये सारी चीजें तो उसका हिस्सा है ना। सहाबा का जी। ताल्लुक, जी। असहाबे सुफा, और मेहराब की जगह, और मेहराब का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, पहले एक दरख्त के साथ आप खड़े होकर खुतबा देते थे, और फिर बाद में जो है उसको जब मिंबर बनाएगा वो रोने लगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे ईमान को बड़ा जो है ना वो मजबूत करने वाली हैं, और इंशाल्लाह उसका फायदा होगा। जी सर। ठीक है। और कोई सवाल वगैरह? चलें, ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर बाकी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमने इस इंसाइक्लोपीडिया है, कि इसी एक बुक से ही ले लें तो कोई इशू तो नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने देखा उसमें काफी डिटेल में है। नहीं नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरे सामने भी वही किताब है, जो कि उसको जी सर। लिखने में भी मेरा हिस्सा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे उसी से ही याद हैं, यूँ समझ लें कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ले लें उनसे, कोई जी। हर्ज जी सर। ठीक है जैसा। नहीं। जी बात। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, फी अमानिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह दीनकुम व मा अंतुम खातिमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।